सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मनी सप्लाई पे, या अगर मैं कुछ बोलूँ मनी सप्लाई पे, तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक क्या होता है? आपने नेशनल इनकम में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा दैट स्टॉक इज अ क्वांटिटी वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कोई भी चीज़ अगर एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मेजर की जाती है दैट इज द पार्ट ऑफ स्टॉक। तो अगर मैं यहाँ पर मनी सप्लाई की बात करूँ, डेफिनेशन बोलूँ, तो मनी सप्लाई is the total amount of money which is being held with the public at a particular point of time or which is held with the public at a given period of time. So money supply will always be considered as a stock of money. Okay? तो मनी सप्लाई का डेफिनेशन एक बार और लिख लो तुम मुझे पॉज करके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मनी सप्लाई इज द टोटल मनी विच इज हेल्ड बाय जनता एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो 4 कंपोनेंट होते हैं मनी सप्लाई के, दैट इज M1, M2, M3 एंड लास्ट वन इज M4। और आज ही इसी वीडियो में मैं तुम्हें पूरा का पूरा याद करा दूंगा, ये मेरा वायदा है आपसे। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट M1। M1 इज इक्वल टू CC प्लस DD विद कॉमर्शियल बैंक प्लस OD विद RBI। क्या होता है CC? CC का मतलब कि करेंसी एंड कॉइन विच इज हेल्ड विद पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट जो हमारा पैसा है कॉमर्शियल बैंक में डिमांड डिपॉजिट के रूप में। डिमांड डिपॉजिट का मतलब या तो वो मैंने पैसा सेविंग बैंक में जमा किया है या तो मैंने करंट अकाउंट में जमा किया है और उस पैसे को मैं अपने डिमांड पे विड्रॉ भी कर सकता हूँ। तो दैट इज बेसिकली डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। RBI के पास कुछ अदर डिपॉजिट्स होते हैं और ये डिपॉजिट्स कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज के होते हैं भैया, जैसे IMF हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, स्विस बैंक हो गई। सपोज अगर इनका पैसा RBI में जमा हो तो वो कुछ अदर डिपॉजिट्स होते हैं RBI के, और वो पार्ट होता है मनी सप्लाई का नंबर 1 कंपोनेंट का जो है M1। तो पढ़ा क्या? एक बार मेरे साथ रिवाइज करते हैं। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। अब डेफिनेशन बार बार ना बुलाओ, तुमने लिख लिया है, तुम्हें याद होगा। M1 की बात करते हैं तो M1 3 पार्ट्स में है। CC करेंसी एंड कॉइन विच इज हेल्ड विद पब्लिक। भैया जो भी करेंसी कॉइन हेल्ड होता है हमारे आपके पास, करेंसी की बात करें, अब जैसे यार ये 500 रुपये की करेंसी मेरे पास है, कुछ चिल्लर भी मेरे पास है, तुम्हारे पास भी होंगे ही भाई। तो वो सब कुछ जो हम पूरे भारतीयों के पास है, करेंसी और कॉइन हमारे घर में भर भर के रखा हुआ है, वो सब मनी सप्लाई का पार्ट है। प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, जो भी हम PNB में, SBI में, यूनियन बैंक में जो भी हमने पैसा जमा किया है सेविंग और करंट अकाउंट में, दैट इज डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। प्लस अगर RBI के पास कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज के पैसे हैं तो वो हमारा M1 का पार्ट होता है। क्लियर? नाउ इफ यू टॉक अबाउट M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो पहली बात तो M2 में M1 की चीजें इंक्लूड है, यानी CC प्लस OD प्लस DD विद कॉमर्शियल बैंक, ये तीनों की ही तीनों चीजें M2 में इंक्लूड हैं। प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। सी वन ऑफ द ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज पोस्टल डिपार्टमेंट। तो उस पोस्ट ऑफिस में या उस पोस्टल डिपार्टमेंट में जो भी पब्लिक का पैसा सेविंग अकाउंट में जमा है, अगर उस पैसे को आप M1 में ऐड कर देते हो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ M2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट M3। M3 इज इक्वल टू M1। याद रखना, यहाँ M2 निकालने के लिए M1 आया था, M3 निकालने के लिए भी M1 ही आ रहा है। तो M3 बेसिकली इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। हियर यू कैन सी नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। तो नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स का मतलब जो हम आप बैंक्स में लंबे ड्यूरेशन के लिए पैसा फिक्स्ड किए हैं, यानी हाँ अगर मैं तुमसे साफ शब्दों में कहूँ तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा है जो हम बैंक्स में रखते हैं। तो बेसिकली M3 इज इक्वल टू M1 प्लस ऑल द नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, दैट इज द पार्ट ऑफ M3। एंड लास्ट इज M4, इट इज इक्वल टू M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC KVP। M4 का मतलब कि M3 का सारा पैसा M4 का पार्ट होगा और M3 M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो M4 एक तरह से सबसे ही ब्रॉडर मनी है क्योंकि ये M3 को भी कंसीडर करता है और M3 M1 को भी कंसीडर करती है।
तो M4 इज इक्वल टू M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस के साथ भी अगर किसी तरह के फिक्स डिपॉजिट या किसी तरह के रिकरिंग डिपॉजिट है तो इस सबके सब डिपॉजिट आएंगे एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड केवीपी, किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ठीक है। सो व्हाट वी हैव स्टडीड दैट M1 is equal to currency and coin which is held with public, demand deposit money which is held with commercial bank and other deposit with RBI। एक चीज क्लियर। M1 का सारा कंपोनेंट प्लस जो लोग हम सेविंग डिपॉजिट का पैसा रखते हैं, याद रखना सिर्फ और सिर्फ सेविंग डिपॉजिट का पैसा जो पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ M2। M3 is equal to M1 plus net time deposit with bank and last is M4 is equal to M3 plus total deposit with post office excluding national saving certificate and yes किसान विकास पत्र। याद हो गई चीजें। इसमें कुछ और बारीकियां अगर मैं तुमसे बोलूं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में आने के लिए, तो वो है नैरो मनी, ब्रॉड मनी। नैरो मनी क्या होता है? नैरो मनी इज M1 M2 एंड ब्रॉड मनी इज M3 M4। क्यों? क्योंकि ब्रॉड मनी बेसिकली वो पैसा है जिसमें बैंक्स के साथ फिक्स डिपॉजिट, सेविंग, जो सेविंग के अलावा भी और जो डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस के, वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन M1 M2 में सिर्फ और सिर्फ ऐसे पैसे आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सेविंग के पार्ट होते हैं या हमारे कैश और कॉइन्स के पास होते हैं। तो M3 एंड M4 आर ब्रॉड मनी, M1 एंड M2 आर नैरो मनी। इसमें अगर मैं तुमसे और कुछ कराऊँ या मैं और कहूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी पूछता है तो विच इज़ द मोस्ट लिक्विड मनी एंड विच इज़ द लीस्ट लिक्विड मनी, ठीक है। तो मोस्ट लिक्विड मनी है M1 एंड लीस्ट लिक्विड मनी है M4। मोस्ट लिक्विड मनी M1 इसलिए है कि यार करेंसी कॉइन जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। एक स्टेप अहेड हो तुम डिमांड डिपॉजिट के पैसे से, तुम चाहो तो खूब आराम से क्या है कोई भी अपना चेक देके या बैंक्स में जाके ATM में जाके अपने सेविंग और करंट अकाउंट के पैसे को ले सकते हो। तो दैट इज द पार्ट ऑफ मोस्ट लिक्विड मनी। बट M4 इंक्लूड्स द नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, जिसे मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम के पहले जनरली नहीं निकाल सकते हैं। ऑल्दो अगर हम निकालें तो पैसा निकलेगा लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उतना। तो M4 इज लीस्ट लिक्विड मनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात वही जानेगा जो वीडियो को पूरा का पूरा टॉलरेट किया होगा मेरे भाई, और वो है दैट मनी सप्लाई डू नॉट इंक्लूड, आई रिपीट वर्ड याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजी याद रखना, मनी सप्लाई डू नॉट इंक्लूड द मनी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट एंड RBI। मनी सप्लाई गवर्नमेंट का पैसा, कॉमर्शियल बैंक का पैसा और RBI का पैसा नहीं इंक्लूड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को ही इंक्लूड करता है जो पब्लिक के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पड़ा होता है। तो दिस इज व्हाट आई हैव डिलीवर्ड फ्रॉम माय लेक्चर। होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और भैया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सून वी आर गोइंग टू मीट विद नेक्स्ट वीडियो।